झांसी के बिजौली में स्थित एलन हाउस पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होना है। दरअसल 6 और 7 नवंबर को होने वाले यंग लीडर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए स्कूल की प्रिंसिपल रुचि शुक्ला व छात्र छात्राओं ने बताया कि इस प्रोग्राम में झांसी के छात्र छात्राओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें बच्चे अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि कैसे जो लोकल मार्केट सफर कर रहा है, जिसकी थीम लोकल से ग्लोबल है। इसके अलावा जो हमारी जो पुरानी कल्चर है वो आज हमसे कैसे दूर होती जा रही है, उसको भी हमारे स्कूल के बच्चे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वहीं इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने होने वाले कार्यक्रम की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि सभी छात्र छात्राएं हमारे देश के प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल से प्रेरित होकर इस कार्यक्रम के माध्यम से कई ऐसे एजेंडे लाएंगे जिससे इस स्कूल के ही नहीं बल्कि सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। First of all, thank you for the opportunity that you have given us to speak about the conference. So, हमारे 7 कमिटीज़ हैं, 6+1। तो पहला एजेंडा जो हमारा है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसमें हम बात करने वाले हैं मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुर्वेदा के बारे में। मॉडर्न मेडिसिन जल्दी रिलीफ तो दे देती है लेकिन परमानेंट क्योर नहीं होता है। वहीं अगर हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो परमानेंट क्योर होता है लेकिन टाइम ज़रूर लेता है। तो हम चाहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा को इंटीग्रेशन पे साथ में ग्लोबल लेवल पर लेकर जाया जाए। हमारा सेकेंड एजेंडा है जेन Z टू जेन Y, जिसमें हम लोग ऐतिहासिक जीवन को दोबारा से ग्लोबल लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, जैसे कि संस्कृत भाषा और हमारी गुरुकुल सिस्टम। हम चाहते हैं कि उसको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले। हमारा तीसरा एजेंडा है देसी थिंक टैंक, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं जुगाड़ के बारे में। लाइक वी ऑलरेडी नो कि इंडिया में कितना जुगाड़ सिस्टम है। तो फॉर एग्जांपल कबाड़ी वाला, जब हमारी बुक्स ख़राब हो जाती हैं तो दे आर रीयूज्ड बाय अस, लाइक कबाड़ी वाला डू द सेम फॉर अस, दे रिसाइकिल एंड अगेन वी रीयूज द सेम। वही हम चाहते हैं कि सारे लोग मिलके एक कमेटी बनाएं और जुगाड़ सिस्टम को इनिशिएट करें और उसको ग्लोबल लेवल पे लेके जाएं। चौथा हमारा है वस्त्र वेदा सस्टेनेबल फैशन काउंसिल, जो कि गांधी जी द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें हम लोगों ने खादी को और कॉटन को प्रमोट किया था एज वेल एज सिल्क को। तो हम चाहते हैं कि एलन हाउस झांसी चाहता है कि फिर से ये चीज़ दोबारा से दोहराई जाए और खादी को और कॉटन को ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिले, क्योंकि जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। इसलिए एलन हाउस झांसी इनिशिएटिव ले रहा है कि इन चीज़ों को ग्लोबली फिर से पहुंचाया जाए और इंडिया को रिकॉग्निशन मिले। पांचवा हमारा है फ्रॉम ग्लेन्स गवर्नमेंट टू दादीज रसोई। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम दादी की रसोई के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम पुरानी चीज़ों को, जैसे ग्लोबली सुशी इतनी फेमस है, वैसे ही हम चाहते हैं कि सरसों का साग और मक्के की रोटी को भी ग्लोबली उतना ही रिकॉग्निशन मिले जितना सुशी को मिला हुआ है। हमारा छठवां एजेंडा है फ्रॉम मेटल मॉडर्न टू मिट्टी मार्बल्स, जैसे कि मिट्टी के कारीगर जो दिया बनाते हैं और पॉट्स बनाते हैं, यूजिंग दैट 2 स्लिप्स, दे यूज द 2 स्लिप्स फॉर द सेम। वहीं अगर देखा जाए तो कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, तो हम चाहते हैं कि उनको चांस मिले अपनी स्किल्स को प्रूव करने का, वो अपनी स्किल्स प्रूव करें और जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है उसको एक बार फिर से ख़त्म किया जाए बाय यूजिंग दीज मिट्टी मार्बल्स। तो हम लोग इसको ग्लोबल लेवल पे लेके जा सकते हैं। हमारी जो 7वीं कमेटी है वो है IP, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं जर्नलिज्म, कैरिकेचर और फोटोग्राफी। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं डिबेट करने में, उन लोगों के लिए भी एलन हाउस झांसी ने द्वार खोले हुए हैं, ताकि वो आके अपने जितनी भी उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो आके प्रेजेंट कर सकें इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफी, कैरिकेचर एंड जर्नलिज्म। थैंक यू, दैट्स ऑल। जी, तो ये 2 दिन का प्रोग्राम होगा, 6 तारीख और 7 तारीख को, 6 और 7 नवंबर को। तो पहला दिन हमारा शुरू होगा रजिस्ट्रेशन से और ब्रेकफास्ट से, और उसके बाद एक फैबुलस ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी जहाँ पर कई सारे फंक्शंस और परफॉर्मेंसेस होंगी। उसके बाद हमारा दिन ख़त्म होगा एक नेटवर्किंग आवर पे, जो 5:30 बजे होगा, जहाँ पर बच्चे घुलेंगे मिलेंगे, सोशलाइज करेंगे, अपने डिस्कशंस करेंगे, ओपिनियंस रखेंगे, और उन्हीं इसी समय के बीच में 2 कॉन्फ्रेंस सेशंस होंगे जहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स में जो अभी एजेंडाज बताए गए उन टॉपिक्स पे डिस्कशंस किए जाएंगे, डिबेट्स होंगे, लोग अपने अपने ओपिनियंस रखेंगे। उसके बाद दूसरे दिन भी ब्रेकफास्ट से शुरू होगा। उसके बाद 3 पैनल सेशंस होंगे जहाँ पर जो हम लोगों ने गेस्ट बुलाए हैं उनके द्वारा किए गए इनिशिएटिव्स, उनकी स्पीचेस और ओपिनियंस लिए जाएंगे।
उसके बाद लास्ट में 3:30 बजे क्लोजिंग सेरेमनी और फेलिसिटेशन होगा, जहाँ पर जो क्या है, क्यों है, और जो अवार्ड्स होंगे, जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनको वो किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। एंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस टोटल 1000 रुपीज़ है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूडेड है, और इसी के साथ साथ हम लोग आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराएंगे, जो कुछ गिनी चुनी कॉमन पॉइंट्स पे है, जैसे चित्रा स्क्वायर, जेल चौराहा, इलाइट चौराहा, झांसी होटल और अपोजिट टू जय अकेडमी एंड DRM ऑफिस। ये कुछ वो जगहें हैं जहाँ पर हम पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ को करेंगे। वहाँ पर बसें आएंगी और जो भी बच्चे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अगर उनके पास हैं तो वो उन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने सारे मेंबर्स से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि वो किसी भी अनपार्लियामेंट्री तरीक़ों का, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का ना इस्तेमाल करें और डिसिप्लिन मेंटेन कर रखें। और जगह जगह से जैसे लोग आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर के लोग आ रहे हैं, तो हर एक की रिस्पेक्ट करें, हर एक के ओपिनियन को, हर एक के ट्रेडिशन और कल्चर को रिस्पेक्ट किया जाए। मैं यही चाहूँगा। देखिए, मेरा नाम है रुचि शुक्ला, प्रिंसिपल एलन हाउस झांसी। हमारे यहाँ जो ये प्रोग्राम हो रहा है यूथ कॉन्फ्रेंस 6-7 को, जिसको हमने यंग लीडर्स समिट का नाम दिया है, ये एक हम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पहली बार झांसी में प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए, जहाँ पर आके वो बच्चे अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे जो लोकल मार्केट है, इसकी थीम है लोकल टू ग्लोबल, कैसे लोकल मार्केट सफ़र कर रहा है और जो हमारी पुरानी आर्टिशंस हैं या पुराने जो हमारे कल्चर है उसको कैसे डिप्लीट होता जा रहा है और उनके पास काम नहीं है, और वो उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो ग्लोबल लेवल पर अपना काम फैला सकें और दूर देशों में अपना नाम कर सकें। तो इसको सपोर्ट करने के लिए, और ये हमारा जो प्रधानमंत्री की मुहिम है मेक इन इंडिया, उसके साथ भी अलाइंड है, उसके साथ भी जाता है। तो मैं चाहूँगी कि झांसी में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इस थॉट को मानते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो उस प्रोग्राम में ज़रूर आएँ, अपना पार्टिसिपेशन दें। और आप सब मीडिया लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी इसको स्प्रेड करें हर जगह, जिससे लोगों में अवेयरनेस फैले और हमारी जो पुरानी जितनी भी कलाएँ हैं उन सबको एक मौका मिले। एक विदेशी अलग अलग देशों में, ये कट सकता है बीच में से, अलग अलग देशों में अपनी इस कला को फैलाने में। मैम, जैसे कि एजेंडा मैंने देखे प्रोग्राम में काफ़ी सारे एजेंडे हैं, संस्कृत को आगे बढ़ाना है, खादी को आगे बढ़ाना है, स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है और लोगों के लिए कितना प्रेरणादायक हो रही है। ये सभी के लिए होगा। जैसे अभी हमारे बच्चे मार्केट में जाके इंटरव्यू कर आए लोगों का, तो उनकी भी दर्द को हमने समझा कि कैसे दुकानदार जो है ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से परेशान है। ऑनलाइन जो चैनल्स हैं जहाँ से लोग खरीद रहे हैं आजकल चीज़ें, उसकी वजह से हमारा लोकल मार्केट ख़त्म होता जा रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी, आपने जैसे कि कहा, उसमें बहुत सारे एजेंडाज हैं हमारे जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और इन सभी से हमारे देश को, हमारे जो आर्टिशंस हैं या हमारे जो पुराने कलाकार हैं, इनको फ़ायदा होगा। झांसी से जसवंत ठाकुर की रिपोर्ट।